जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं डॉक्टर गोपेश्वर चतुर्वेदी, मथुरानाथ मंदिर हाथरस से। आज का हमारा विषय है श्री आदिवाराह देव की जयंती कल है। और यह जो देव प्रतिमा है, यह जो वाराह भगवान हैं, इनकी कथा तो सब लोगों को पता है, लेकिन इनकी महिमा, इन वाराह देव की प्रतिमा की पूजा अर्चना, वंदना, स्तुति, दर्शन, प्रदक्षिणा के जो अपार महात्म्य हमें पुराणों में, शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, आज हम उन विषय पर चर्चा करेंगे। मथुरा यह वाराह संज्ञक तीर्थ भी कहलाता है। इसे आदि वाराह क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र संज्ञक तीर्थ है। और इस मथुरा के जो मुख्य प्रतिमा हैं, मुख्य देव हैं, उन देवों में एक हैं वाराह। हमें मथुरा महात्म्य के अंतर्गत या मथुरा के दर्शन के अंतर्गत 3 वाराह देवताओं की प्रतिमा का उल्लेख या दर्शन प्राप्त होता है। श्री आदिवाराह, श्री श्वेतवाराह और श्री नीलवाराह। लेकिन यह स्वतः सिद्ध है और प्रामाणिक भी है कि आदिवाराह कपिल वाराह नाम से विख्यात जो वाराह देव जी हैं, ये ही मथुरा के प्राचीनतम वाराह हैं। वाराह भगवान की कथा लोगों ने सुनी है कि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वे वाराह भगवान उत्पन्न हुए, लेकिन कथाओं में थोड़ा सा भेद है। भगवान वाराह का अवतार ब्रह्मा जी की नासिका से होता है। वे आदि वाराह हैं। वे आदि वाराह जब कपिल नामक ब्राह्मण के द्वारा पूजनीय हुए, मथुरा महात्म्य के अंतर्गत कपिल नाम के ब्राह्मण हुए हैं, और उन कपिल ब्राह्मण ने इन वाराह देव की प्रतिमा का पूजन किया सत्यलोक में। इसलिए ये वाराह की प्रतिमा कपिल वाराह की प्रतिमा कहलाई या कपिल वाराह कहलाए। सत्यलोक में इन कपिल वाराह की प्रतिमा को कपिल ब्राह्मण से देवराज इंद्र ले आए। इंद्र ने इन कपिल वाराह की पूजा अर्चना वंदना आदि किए, और जब रावण इंद्र को जीतने के लिए गया तो इन कपिल वाराह की प्रतिमा को रावण इंद्र से ले आया। वहाँ एक बात वाराह भगवान ने रावण से कहा है कि रावण, तुम तो अवैष्णव हो, तुम तो वैष्णव नहीं हो, मेरी पूजा अर्चना कैसे करोगे? तब रावण ने वहाँ विभीषण के लिए भगवान से बोला है कि वाराह पुराण के अनुसार, और फिर वह वाराह भगवान की प्रतिमा रावण अपने यहाँ लंका में ले आया। लंका में उनकी पूजा होती रही। जब श्री रघुनाथ जी, अयोध्यापति राजा राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण ने अपना सर्वस्व श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया, तब राम जी को वह वाराह की प्रतिमा बड़ी अच्छी लगी, और राम जी ने, श्री रघुनाथ जी ने उस प्रतिमा को अपने यहाँ अयोध्या में ले जाने का निर्णय किया, और वह वाराह भगवान की प्रतिमा अयोध्या में स्थापित हुई। मथुरा में लवणासुर के आतंक से पीड़ित हुए ब्राह्मण जब रघुनाथ जी के पास गए और रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा, तब मथुरा में शत्रुघ्न जी का राज्य स्थापित हुआ। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध किया, और उस वध के बाद में, लवणासुर के वध के बाद में, शत्रुघ्न जी से प्रसन्न होकर के रघुनाथ जी ने वरदान मांगने को कहा, और तब शत्रुघ्न जी को यह कपिल वाराह की प्रतिमा रघुनाथ जी ने दे दी, और श्री राम जी के देने पर यह कपिल वाराह की प्रतिमा अद्यावधि मथुरा में विराजमान है। ये कथा आनंद रामायण में और वाराह पुराण में दोनों जगह प्राप्त होती है। थोड़ा बहुत अंतर है।
आनंद रामायण कार के अनुसार कपिल वाराह की प्रतिमा रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी के बेटे सुबाहु को दी है, लेकिन वाराह पुराण में शत्रुघ्न जी को ही यह प्रतिमा दी है। इस प्रतिमा के पूजने की, दर्शन करने की अपार महिमा है। वाराह पुराण कहते हैं, दृष्टः स्पृष्टः सदा ध्यातः स्नापितश्च दिने दिने अनुलिप्तश्च शत्रुघ्नः सर्व पापम व्यपोहति पूजितं स्थापितं देवं द्रष्टुं यैस्तु दिने दिने सर्वं हरति पापमानं मोक्षं चैव प्रयच्छति। रघुनाथ जी कह रहे हैं शत्रुघ्न जी से कि हे शत्रुघ्न जी, इस कपिल वाराह के पूजन करने से, दर्शन करने से, दिन दिन नित्य प्रति दर्शन करने से निश्चित ही व्यक्तियों के पापों की निवृत्ति हो जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदा भगवान के चरणों में उन्हें भक्ति मिलती है। इसलिए धन्य है यह मथुरा, धन्या सौ मंडलौ लोके, धन्या सा मथुरापुरी, धन्यास्ते माथुरा लोका कपिलम पश्यते सदा। जो सदा ही कपिल भगवान वाराह का दर्शन करते रहते हैं। ये कपिल वाराह की प्रतिमा हमारे लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जब पूजन करने के लिए जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, तो मैंने तो ऐसा सुना है कि रात्रि में बहुत सारा इत्र लगाया जाता है इनकी प्रतिमा पर, और वह सारा इत्र जैसे कोई व्यक्ति के शरीर में उपटन करते हैं और वह उस उपटन के तेल को शरीर का अंश भाग ले लेता है, उसी प्रकार वह इत्र भी सारा सोख लेती है प्रतिमा। आज भी उस प्रतिमा में नसें दिखती हैं। ये बहुत श्रेष्ठ प्रतिमा है। आप लोगों का, हम लोगों का सौभाग्य है कि कल उन आदि वाराह, उन कपिल वाराह की स्थापना का जयंती उत्सव है आटोत। तो मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोग कल वाराह जयंती के उपलक्ष्य में उन आदि वाराह, कपिल वाराह भगवान के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि राम जी की आज्ञा है, पूजितम स्थापितम दैव द्रष्टुम यैस्तु दिने दिने। जो देखेगा, देखने का, दर्शन करने का भी पुण्य है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि मथुरा में ऐसी दिव्य प्रतिमा विराजमान है। बोलिए वाराह भगवान की।